नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में उस बढ़ते संकट की जिसने पूरी दुनिया को कह सकते हैं चिंता में डाल दिया है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ईरान से जुड़ा ये संघर्ष आखिर इतना गंभीर क्यों होता जा रहा है। देखिए, ये बात अब सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। ये एक ऐसा तनाव है जिसका असर सच में पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले आइए जमीन पर देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। मतलब वो सैन्य कार्रवाइयां जो लगातार तेज होती जा रही हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वाकई में फिक्र बढ़ाने वाली हैं। हवाई हमले हों या मिसाइल अटैक, इनमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे एक बात तो साफ है कि स्थिति शांत होने के बजाय और बिगड़ रही है। और देखिए, इस बढ़ते तनाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। कई बड़े शहरों में खतरे के सायरन और अलर्ट जैसे रोज की बात हो गई हैं। लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर ही रहें। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है वो ये है कि कुछ मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार करने में कामयाब रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नुकसान और हताहतों का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब इन सैन्य आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस संघर्ष का एक मानवीय चेहरा भी है। चलिए अब देखते हैं कि लोगों की जिंदगी पर इसका कितना गहरा और दर्दनाक असर पड़ रहा है। यहाँ आकर तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों पर जबरदस्त बोझ पड़ रहा है जो पहले से ही मुश्किल में है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई देश अब अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि वो फौरन वो इलाका छोड़ दें। ये सारी चीजें मिलकर एक बड़े मानवीय संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ये एक आधिकारिक चेतावनी है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस साफ साफ कह रही हैं कि लगातार हो रहे हमलों से पूरी हेल्थ केयर व्यवस्था चरमरा रही है। और अगर ये सब नहीं रुका तो स्थिति एक भयानक मानवीय त्रासदी में बदल सकती है। ये लड़ाई सिर्फ उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहने वाली। अब देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट में लगी ये आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकती है। एक्सपर्ट्स 3 बड़े खतरों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला, तेल की कीमतों में बड़ा उछाल, क्योंकि ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में से एक है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड में भारी रुकावट, क्योंकि दुनिया के कई अहम समुद्री रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। और तीसरा, इन दोनों वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। और एक बार फिर, ये सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक बहुत गंभीर चेतावनी है। जानकारों का साफ कहना है कि अगर इस आग को जल्द से जल्द नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटों में युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर के देश भी आ जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या होगा। क्या शांति का कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये संघर्ष और भी ज्यादा भड़क जाएगा। सच कहूँ तो इस वक्त हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ तो पर्दे के पीछे शांति के लिए कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक में दोनों ही पक्षों का रवैया बेहद सख्त है और वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रहे। इससे संघर्ष के और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। और आखिर में यही वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया ने जैसे अपनी सांसें रोक रखी हैं। क्या कूटनीति की जीत होगी या ये क्षेत्र एक और विनाशकारी युद्ध की आग में जल जाएगा। इसका जो भी फैसला होगा वो न सिर्फ उस क्षेत्र का बल्कि शायद हम सबका भविष्य तय कर सकता है।